तन दुरुस्त मन दुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जीवन के एक बहुत ही अहम मोड़ की चर्चा करने वाला हूं और वह है 40 की उम्र। जरा ठहर कर सोचिए, 40 की उम्र आते आते हमारे जीवन में क्या क्या बदलने लगता है। बालों में सफेदी की पहली झलक, नजर में हल्की धुंध, जोड़ों में अकड़न, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, पेट पर चर्बी, बालों में सफेदी, सुबह उठते ही थकान, कभी कभी याददाश्त भी धोखा देने लगती है और सबसे बड़ी बात, जल्दी थक जाने की आदत। ऐसे हाल में हम यह कहकर संतोष करने की कोशिश करते हैं कि अब तो उम्र हो चली है। हालांकि भीतर से हम संतुष्ट नहीं हो पाते, बल्कि अवसाद हमारे दिलो दिमाग को घेरने लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 40 की उम्र का मतलब है कि अब सचमुच ढलान शुरू हो गया है, या फिर यह उम्र एक चेतावनी है, एक मौका है जो कहती है संभल जाइए, अभी सुधार लीजिए तो आने वाले कम से कम 30 साल या इससे भी अधिक जिंदगी के साल शानदार हो सकते हैं। आयुर्वेद के महान ऋषि चरक सुश्रुत बाघभट्ट सदियों पहले सदाबहार यौवन की बात कह गए, पर अब अच्छी बात है कि आज का हमारा विज्ञान भी ऐसा कहने लगा है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की परंपरा यही दोहराती है कि 40 से अगर आप सुधर जाएं तो 70 तक स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो आज की चर्चा इसी पर है। सही आहार धन आयुर्वेद धन होम्योपैथी बराबर एंटी एजिंग, यानी उम्र को तेजी से बढ़ने से रोकने का अनूठा फार्मूला। हम इस चर्चा में खान पान को बेहतर करने पर बात करेंगे, होम्योपैथी और आयुर्वेद की कुछ आसान सी और निरापद दवाओं की बात करेंगे ताकि हर कोई इनका लाभ ले सके और लंबे समय तक सक्रिय जीवन जीने का आनंद उठा सके। आप 40 की उम्र पर हो या उसके ऊपर, दोनों स्थितियों में आप इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध की। यह शोध 30 साल तक चला और इसमें 1,05,015 लोगों को शामिल किया गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजा क्या निकला? पता यह चला कि जब ये 1,05,015 लोग 70 की उम्र तक पहुंचे तो इनमें से सिर्फ 9,771 यानी 10% से भी कम लोग पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। बाकी 90% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। आप कहेंगे तो फिर उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन रुकिए, यही असल में असली बिंदु है। रोचक बात है कि जो 10% लोग स्वस्थ रहे उनमें एक समानता थी कि उन्होंने 40 से 60 की उम्र के बीच ही संतुलित भोजन और अच्छी जीवन शैली अपना ली थी। उनकी थाली में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट वाले दूध से बने पदार्थ या कहें डेयरी प्रोडक्ट थे। यानी स्वस्थ और अस्वस्थ लोगों के बीच असली अंतर यही बना। अब आइए शिकागो की एक हेल्थ स्टडी देखें। यह भी लगभग 30 साल चली और इसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को परखा गया। नतीजा यह निकला कि जिन्होंने 40 की उम्र से ही पोषण पर ठीक से ध्यान दिया, यानी हेल्दी डाइट शुरू की, उनमें से 84% लोग 70 की उम्र में भी शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फिट पाए गए। यानी एक तरफ हार्वर्ड का आंकड़ा हमें डराता है कि आजकल की दिनचर्या में केवल 10% लोग स्वस्थ पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर शिकागो का आंकड़ा हमें उम्मीद भी देता है कि अगर सही आहार अपनाएं तो 84% लोग यानी अधिकतर लोग चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। दोनों शोध अध्ययन एक ही संदेश देते हैं कि सेहत और बीमारी का नतीजा हमारे अपने हाथ में है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हेल्दी एजिंग या कहें स्वस्थ जीवन कहते किसे हैं? तो इस मामले में WHO कहता है कि हेल्दी एजिंग का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई बीमारी न हो, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। असल अर्थ यह है कि हम स्वतंत्र रहें, अपने फैसले खुद ले सकें और अपने काम किसी और पर निर्भर हुए बिना ताउम्र कर सकें। स्वयं सोचिए कि क्या असली आजादी यह नहीं है?
वैसे आयुर्वेद का विज्ञान कहता है कि आप इससे भी आगे लंबी उम्र तक नौजवानों जैसे हौसले के साथ जीवन जी सकते हैं, और सही बात तो यह है कि ऐसा देखा भी गया है। तो अब बात यह है कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस मामले में पहली बात खाने की थाली की है। यह समझना जरूरी है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं और किन से दूरी रखनी है। जो चीजें शामिल करना चाहिए उन्हें आमतौर पर ज्यादातर लोग जानते ही हैं, इसलिए संक्षेप में बात को संकेत भर समझिए, उस हिसाब से आपको चीजें आगे समझ में आती जाएंगी। ये चीजें हैं, नंबर 1 मौसमी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर की मरम्मत यानी हीलिंग को तेज करते हैं। नंबर 2 साबुत अनाज यानी गेहूं, जौ, बाजरा वगैरह वगैरह। इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। ये ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ने देते, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और हार्ट की सेहत को सुधारते हैं। नंबर 3 दालें, फलियां, नट और बीज। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन या कहें वनस्पति आधारित प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्रोत हैं। ये मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। नंबर 4 अच्छे तेल, जिसमें आप सरसों, तिल, ऑलिव ऑयल वगैरह को ले सकते हैं। इनमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये हृदय को सुरक्षित रखते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं। और नंबर 5 दही, छाछ, बासी भात या राइस कांजी और पर्याप्त पानी। ये प्रोबायोटिक और हाइड्रेशन देते हैं, आंतों की माइक्रोबायोम को सुरक्षित रखते हैं, पाचन अच्छा करते हैं और शरीर में विषैले तत्व बाहर निकालते हैं। यदि आप अपने भोजन में इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो असर यह होता है कि शरीर की कोशिकाएं पोषित होती हैं, रक्त संचार और पाचन तंत्र सुधरता है और रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वह सब एक ही दिन में हजम कर लेने की बात है। आप जरा भी ध्यान देंगे तो बड़े आराम से यह सब कर सकते हैं। बताई गई चीजों की विविधता पर ध्यान देंगे तो यह भी पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि इन सब के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत हो। कई चीजें अपनाना हर किसी के लिए आसान है। अब समझिए कि किन चीजों से बचना है और इनके नुकसान क्या हैं। पहली बात है प्रोसेस्ड या कहें पैकेट बंद खाने की। इनमें अत्यधिक नमक, शक्कर और केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये लीवर और किडनी पर बोझ डालते हैं, इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देते हैं। दूसरी बात है कोल्ड ड्रिंक और मीठे पेय की। इनमें हाई फ्रक्टोज, कार्न सिरप और केवल कैलोरी होती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, फैटी लीवर और डायबिटीज का कारण बनते हैं। तीसरी बात है सफेद मैदा, ब्रेड, रिफाइंड चीजों की। इनमें फाइबर और पोषक तत्व लगभग शून्य होते हैं। ये ब्लड शुगर तुरंत बढ़ाते हैं और वजन, मोटापा तेजी से बढ़ाते हैं। चौथी बात है बचने की ट्रांस फैट और तैलीय स्नैक्स से। ये खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर धमनियों में चिपकते हैं, इससे दिल के रोग, स्ट्रोक और सूजन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। असर यह होता है कि शरीर ऊर्जा तो पाता है लेकिन खोखली यानी कोशिकाओं की मरम्मत नहीं हो पाती, प्रतिरोधक क्षमता घटती है और धीरे धीरे क्रॉनिक रोग पनपते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सही आहार शरीर को नई कोशिकाएं बनाने में ईंट पत्थर देता है और रोग से लड़ने का हथियार देता है। गलत आहार केवल अस्थायी स्वाद और खाली कैलोरी देता है लेकिन शरीर को अंदर से खोखला करता है। यह बात हम समझ सकते हैं। हमारी भारतीय दृष्टि कहती है यथा अन्नम तथा मनः, अर्थात जैसा भोजन वैसा मन वैसा शरीर। इस हिसाब से 40 की उम्र के बाद सात्विक आहार ही वास्तव में सबसे बड़ा रसायन है। यह ठीक रहने पर बाकी चीजें शरीर के बेहतर संचालन में मदद करती हैं। आधुनिक शोधों में 2022 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि मेडिटेरियन डाइट या हमने जो सबसे पहले बताया था उसे लेने वालों की कोशिकाओं का टेलोमियर धीरे
धीरे धीरे छोटा हुआ, यानी उनका बुढ़ापा धीमे आया। 2023 में फ्रंटियर इन एजिंग ने साबित किया कि आंवला जैसे फलों में मौजूद फाइटोकेमिकल कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, यानी वही बात जो आयुर्वेद हजारों साल पहले कह चुका था। इसी तरह से लॉन्सेट हेल्दी लॉन्गेविटी की रिपोर्ट कहती है जो लोग 40 की उम्र के बाद धूम्रपान और शराब छोड़ते हैं और आहार में फल सब्जियां बढ़ाते हैं, उनकी आयु 8-10 साल तक बढ़ जाती है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ आदत बदलने से 10 साल का जीवन बोनस में मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ खाने से काम चल जाएगा? तो जवाब है कि नहीं। भोजन के साथ जीवन शैली यानी रहने के तौर तरीके को भी ठीक रखना जरूरी है। इस मामले में पहली बात है रोजाना 30 मिनट पैदल चलना या योग करना। चलने और योग करने से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, कोशिकाएं ऊर्जा ज्यादा कुशलता से बनाने लगती हैं। इससे एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल निकलते हैं, मूड और दिमाग दोनों चुस्त रहते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है और खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है, दिल की उम्र कम नहीं होती। दूसरी बात है प्राणायाम, और इसमें भी अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी विशेष रूप से। असल में गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा अधिक बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और विषैले गैसों का निष्कासन बढ़ जाता है, कोशिकाएं स्वच्छ रहती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की आपूर्ति बेहतर होती है जो धमनियों को लचीला बनाता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। भ्रामरी से दिमाग की तरंगें यानी अल्फा वेव्स स्थिर होती हैं, तनाव हार्मोन यानी कार्टिसोल घटता है। तीसरी बात है 7-8 घंटे की गहरी नींद। याद रखना चाहिए कि नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच और मेलाटोनिन सक्रिय रहते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम बेहतर ढंग से होता है। मस्तिष्क का लिम्फेटिक सिस्टम खुलता है, टॉक्सिन और एमिलॉइड प्लॉक्स निकल जाते हैं जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। नींद पूरी होने पर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, डायबिटीज और मोटापे का खतरा घटता है। चौथी बात है समय पर भोजन और तनाव से दूरी। समय पर भोजन करने से सर्केडियन रिदम संतुलित रहता है, इंसुलिन कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन सही समय पर निकलते हैं, तनाव कम करने से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल की अधिकता घटती है, उच्च रक्तचाप और सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाव होता है। नियमितता की आदत से आंतों के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम स्वस्थ रहते हैं, पाचन और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सबसे अच्छा है कि आप शाम 6 से 7 बजे के बीच अपना भोजन समाप्त कर लें। मनुष्य शरीर के लिए सूरज की रोशनी का भोजन के पाचन से गहरा संबंध है। प्रकृति के बनाए नियम पर चलिए तो केवल शाम का भोजन समय पर समाप्त कर लेने का असर यहां तक देखा गया है कि हल्की फुल्की डायबिटीज यूं ही नियंत्रण में आ गई। पांचवी बात है शराब और तंबाकू से परहेज। शराब लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और तंबाकू डीएनए में म्यूटेशन कर कैंसर की संभावना बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर शरीर में फ्री रेडिकल की बाढ़ ला देते हैं। इससे समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है और अंगों की क्षति होती है। इन चीजों से परहेज करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है और कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक उम्र तक जीवित रहती हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन साधारण आदतों से कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण पूरा मिलता है, तनाव हार्मोन घटते हैं, खुश करने वाले हार्मोन बढ़ते हैं, शरीर का डीएनए और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि दवा से भी ज्यादा असरकारी ये आदतें हैं, क्योंकि ये सीधे शरीर की मूल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुधारती हैं और हमारा जीवन लंबे समय तक सक्रिय बना रहता है। अब आइए बात करते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेद के उपायों की, जिनमें से कुछ को आज के समय में आप अपना सकते हैं और लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। ये उपाय आपकी बायोलॉजिकल उम्र घटाने में मदद करते हैं। इस मामले में आयुर्वेद में रसायन का जो वर्णन किया गया है वह परिभाषा बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रसायन वह है जो बुढ़ापे को धीमा करे और शरीर को नई ऊर्जा दे। तो ऐसी ही दवाएं मैं यहां बताने जा रहा हूं।
पहली दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर। इसे बिदानिया सोमनीफेरा भी कहते हैं, आप अश्वगंधा क्यू भी कह सकते हैं। यह एडाप्टोजेन है। यह तनाव हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है, कोशिकाओं की ऊर्जा एटीपी बढ़ाता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन पर सकारात्मक असर डालता है। शक्ति और स्टेमिना के लिए यह वास्तव में अद्भुत दवा है। कोविड काल में और उसके बाद अश्वगंधा पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए जिनमें इसके जबरदस्त फायदों पर मुहर लगी है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि अश्वगंधा लेने से मांसपेशियों की शक्ति सहनशीलता यानी एंड्योरेंस और शरीर रचना मसल मास वर्सेज फैट मास बेहतर होती है। खासकर यदि व्यायाम के साथ मिलाकर लिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि अश्वगंधा नियमित लेने से टेस्टोस्टेरोन और DHEAS जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। वास्तव में यही हार्मोन उम्र संबंधी कमजोरी को रोकने में सहायक होते हैं। एक अध्ययन में यह भी देखा गया है कि इसके लगातार सेवन से स्मृति यानी याददाश्त, मूड, ध्यान आदि में सुधार हुआ है। इसके सेवन का तरीका यह है कि 10-15 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम आराम से पिएं। लंबे समय तक लेना हो तो कुछ दिनों बाद इसकी मात्रा घटाकर 5-6 बूंद भी कर सकते हैं। दूसरी आसान सी दवा है 5-FOS-6X। यह होम्योपैथिक फास्फेट का कॉम्बिनेशन है। यह नर्वस सिस्टम को पोषण देता है, थकान, स्मृति क्षीणता और मानसिक तनाव घटाता है, कोशिकाओं के ऊर्जा चक्र को मजबूत करता है। सेवन विधि यह है कि 4 गोलियां जीभ पर रखकर चूस लें, दिन में 2-3 बार 2-3 महीने तक नियमित करें, फिर 2 हफ्ते तक बंद कर दें और फिर लें। 4-6 महीने तक ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि अब खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तीसरी होम्योपैथी दवा है जिनकगो बिलोबा क्यू। यह मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है, स्मृति, एकाग्रता और न्यूरोनल हेल्थ को सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव से न्यूरो डीजेनरेशन धीमा करता है। इसकी 10 बूंदें 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 1-2 बार भोजन के आधे घंटे बाद लें तो अच्छा है। चौथी होम्योपैथी दवा है जिनसेंग क्यू। यह दवा एक तरह से एडाप्टोजेन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इससे शारीरिक ऊर्जा, मानसिक सतर्कता और यौन शक्ति बरकरार रहती है। टेलोमेयर प्रोटेक्शन के संकेत यानी कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की गति को यह धीमा करता है। इसकी भी 10 बूंदें आधा या 1/4 कप पानी में दिन में 1-2 बार लेना चाहिए। सुबह के समय लेना बेहतर है। चौथी होम्योपैथी दवा है बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू। इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। त्वचा पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखा गया है। इसे त्वचा पर लगाया जाए तो मुहासे, झाइयां, दाग धब्बे और स्कार को कम करता है। कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा को लचीला और जवान बनाए रखता है। मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा की सतह को साफ करता है। आंतरिक सेवन किया जाए तो लीवर और ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है, यानी शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालता है, टॉक्सिक को बाहर निकालता है, पाचन सुधारता है और त्वचा पर होने वाले रोगों जैसे एक्जिमा, सोराइसिस की जड़ में सुधार करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे त्वचा जल्दी हील होती है। त्वचा पर लगाना हो तो 10-15 बूंदें गुलाब जल या साफ पानी में मिलाकर रुई भिगोएं और चेहरे पर हल्के से लगाएं। दिन में 2 बार सुबह शाम साफ चेहरे पर इसे नियमित लगाएं। आप देखेंगे कि नियमित 6 से 8 हफ्ते के प्रयोग से त्वचा का टोन और टेक्सचर सुधरने लगता है। खाने की विधि यह है कि 10-15 बूंदें आधा कप पानी में मिलाकर सवेरे शाम आराम से चाय की तरह पिएं। त्वचा की गहराई से सफाई और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए 2-3 महीने तक नियमित प्रयोग करें। सावधानी के तौर पर हल्का सा ध्यान यह रखना है कि इसे केवल होम्योपैथिक क्यू यानी मदर टिंचर के रूप में ही व्यवहार करें। बाहरी और आंतरिक दोनों प्रयोग साथ करना सुरक्षित है, पर किसी भी एलर्जी या तेज प्रतिक्रिया की स्थिति दिखे तो तुरंत बंद कर दें। वैसे आमतौर पर ऐसा कम ही लोगों में हो सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं किसी अच्छे होम्योपैथ से सलाह लेकर इसे सेवन करें। बाहरी प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं है। वास्तव में बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू त्वचा को बाहर से चमकदार और भीतर से शुद्ध करने वाली कारगर औषधि है। कई लोगों पर
इसका अच्छा प्रभाव दिखा है। आप भी कुछ दिनों तक आजमा कर देख सकते हैं। जिन लड़कियों की त्वचा गहरे रंग की है वे भी इसे सेवन करेंगी तो कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। होम्योपैथी की अब एक आखिरी दवा मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है सल्फर 6। यह शरीर के डिटॉक्स और त्वचा को स्वस्थ बनाने या कहें स्किन हेल्थ में सहायक है। मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है, दीर्घकालिक वाइटैलिटी और रोग प्रतिरोध को बेहतर करता है। इसकी 4 गोलियां जीभ पर रखकर घुलने दें या 1-2 बूंद जीभ पर टपका लें। सुबह खाली पेट लेना है। यदि किसी दिन सवेरे की दवा लेना आप भूल गए तो शाम को या रात को भूलकर भी नहीं लेना है, अगले दिन सवेरे ही जाकर दवा लें। दवा लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। कुछ दिन रोज नियमित ले सकते हैं और फिर सप्ताह में 2-3 दिन लेते रहें। इतना ध्यान रहे कि यदि आपको फायदा दिखे तो नियमित लेते रहें, क्योंकि सल्फर की हद में तमाम बीमारियां भी आती हैं, पर यदि कुछ दिनों में कोई गड़बड़ लक्षण दिखे तो इसे रोक दें। यह भी ध्यान रखना है कि यदि होम्योपैथी की कोई पोटेंसी वाली दवा यानी 30-200 आदि वाली दवा चल रही हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे न लें। वास्तव में कुछ लोगों ने इसे नियमित सेवन करके लंबी उम्र पाई है। अब यह भी ध्यान दिला दूं कि ऊपर से जो होम्योपैथी दवाएं बताई गई हैं उनमें से सल्फर 6 तो आप किसी भी दवा के साथ ले सकते हैं, पर अन्य दवाओं में से 2 से अधिक दवाओं को एक साथ न लें तो बेहतर है। कुछ दिनों तक कोई दवा आजमाने के बाद उसे रोक कर दूसरी दवा ले सकते हैं। समझ में ठीक से न आए तो किसी होम्योपैथ से सलाह जरूर लेने। अब पेश हैं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे। जो लोग आयुर्वेद को आजमाने में विश्वास करते हैं उनके लिए ये काम के नुस्खे हैं। इनके नाम ज्यादातर लोग जानते ही हैं, पर फायदों पर ध्यान कम रहता है। पहला नुस्खा है प्रसिद्ध च्यवनप्राश का। यह काम का है, पर शर्त यह है कि सही ढंग से बना हो। आजकल कंपनियों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिखा होता है शहद मिलाने को, पर कई कंपनियां चीनी मिला देती हैं। चीनी जहर और शहद अमृत दोनों का अंतर आप समझ सकते हैं। यदि घर पर बनाएं या विश्वसनीय वैद्य वगैरह का बनाया लें तो अच्छा है। आप कहेंगे तो मैं च्यवनप्राश बनाने की विधि पर भी बात कर सकता हूं। बहरहाल च्यवनप्राश 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों का अद्भुत संयोजन है और रोग प्रतिरोधक क्षमता और श्वसन तंत्र मजबूत करता है। प्रदूषण के इस युग में शुद्ध च्यवनप्राश फेफड़ों से लेकर कई अंगों को ठीक रखता है और उम्र की तेज रफ्तार को कम करता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव कोशिकाओं की मरम्मत को तेज करता है। 1-2 चम्मच सुबह खाली पेट या रात को दूध के साथ आप ले सकते हैं। दूसरा नुस्खा है ब्राह्म रसायन का। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए जबरदस्त टॉनिक है। इससे स्मृति यानी याददाश्त, नींद और एकाग्रता सुधरती है। ब्राह्म रसायन का एक प्रभाव यह भी है कि यह न्यूरोनल एजिंग को धीमा करता है। इसे 1-2 चम्मच गुनगुने दूध या पानी के साथ सुबह या रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इनके अलावा आयुर्वेद में आम्लकी रसायन, शतावरी कल्प जैसे कई और भी नुस्खे हैं जो सही तरीके से सेवन किए जाएं तो अच्छा परिणाम देते हैं। जो लोग होम्योपैथी अश्वगंधा मदर टिंचर न लेना चाहें वे वैद्य की सलाह से आयुर्वेदिक अश्वगंधा चूर्ण भी दूध के साथ ले सकते हैं। सारांश के तौर पर कह सकते हैं कि इन सभी औषधियों के सम्मिलित असर से तनाव हार्मोन घटते हैं, ऊर्जा हार्मोन बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन यानी इन्फ्लामेशन कम होता है, मस्तिष्क, हृदय और इम्यून सिस्टम की रक्षा होती है। यानी उम्र तो बढ़ती रहती है, पर कोशिकाओं की जैविक उम्र यानी बायोलॉजिकल एज धीमी पड़ जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं, सवाल यह है कि बुढ़ापा कब और कैसे आएगा, और इसका उत्तर आपके हाथ में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही शुरुआत कीजिए। जंक फूड से दूरी बनाइए, मौसमी फल सब्जियां थाली में लाइए, योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और जरूरत हो तो आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक औषधियां अपनाइए। याद रखिए, आज का छोटा बदलाव कल का बड़ा उपहार है। आप 40 की उम्र पर हों या और बाद के, पर शुरुआत कीजिए
ताकि 70 की उम्र में भी आप प्रसन्न, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर रह सकें। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।